नमस्कार। जेके न्यूज 18 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। अभी हम जो खड़े हैं यह हरिनकोल पंचायत का गांव है, यह बसंतपुर गांव है। तो यहां से जो अनिल सिंह हैं उनके बेटे सागर सिंह का इस बार एसएससी टेक 60 में इस बार इनके बेटे का क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं यह पीरपैंती प्रखंड के गौरवपूर्ण वाली बात है और भागलपुर जिला का साथ ही साथ पूरे बिहार का भी मान सम्मान बढ़ा। तो हम आइए आज उनके जो पिता हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई हैं, उनसे मिलकर जानकारी इकट्ठा करते हैं आखिर पढ़ाई का स्तर क्या था और पढ़ने में कितना समय व्यतीत करते थे, उनकी प्रारंभिक से पढ़ाई कैसे हुई, उनका क्या रहा, मतलब कि उनके पिताजी किस तरह से उनको देख रेख करते थे, टेकअप करते थे ताकि मेरा बेटा आज हो या कल हो कहीं ना कहीं सफलता की ऊंची बुलंदियों को जरूर छुएगा। परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। हम पीरपैंती हरिनकोल पंचायत के बसंतपुर गांव के रहने वाले हैं। अभी जो आपका बेटा एसएससी यूजी टेक के द्वारा जो 60 के द्वारा जो क्वालिफाई किया और यह पीरपैंती प्रखंड के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है, तो कहाँ तक लग रहा है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, किस तरह पढ़ाई का स्तर था उनके बारे में? हमारे बेटे सागर सिंह का प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल मथुरापुर से हुआ। उसके बाद उसका क्लास 6 से +2 तक सैनिक स्कूल में पढ़ा, बालाचड्डी सैनिक स्कूल जामनगर गुजरात। और उसके बाद उसने बीटेक किया एलएनसीटी कॉलेज भोपाल से। और फिर वो अपना एग्ज़ाम देते रह गया और जिसमें अभी उसको सफलता मिली है। सुनने में आया कि देश के प्रति उनका जज्बा था कि देश के सेवा करे, उनके प्रति वो समर्पित होना चाहते हैं। क्या कुछ स्टार्टिंग था उनका? उसका जब वो सैनिक स्कूल में गया उस समय से ही उसका सपना था कि हमको किसी भी कीमत पर सेना को ही ज्वाइन करना है। उसको आर्मी ऑफिसर बनने का बहुत शौक़ था। और लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिस तरह आपका बच्चा क्वालिफाई किया है और लोग के बच्चे किस तरह पढ़ाई करें, किस तरह से अपना उस पढ़ाई को अपने जीवनी में उतारे ताकि उनका ही बच्चा सफल हो सके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए और ख़ासकर देश के प्रति उनको माने अच्छा संदेश जाए। अब देश में के प्रति किसी भी क्षेत्र में रह के आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेना में जाते हैं तो ये बहुत खुशी का बात होगा, चूँकि देश सेवा के लिए इससे सुनहरा मौका और कोई नहीं हो सकता है एक भारतीय होने के नाते। कब पता चला कि आपका जो पुत्र सागर जी हैं वो सेना में जो उनका सिलेक्शन हो गया? कैसे, फ़ोन के माध्यम से या कैसे पता चला? फ़ोन के माध्यम से। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा सेना में एक अधिकारी बनने जा रहा है। बच्चा जो है आज बुलंदियों की सीढ़ी पे है, देश की सेवा करने जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, आप बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसका बचपन से सपना था सेना में जाने का। हम लोग प्रोत्साहित करते थे उसको। कहीं कहीं तो जरूर लगता होगा कि काश बेटा घर पर रहता तो हम भी इसको रोटी बना के खिलाते, लेकिन बेटा आपका वहाँ पर रह करके खुद से बना करके तैयारी कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बचपन से ही बहुत मेहनती था। पढ़ाई में भी, कोई भी काम में, खेलने में, कूदने में। बचपन में अभी भी वॉलीबॉल से उसका बहुत जुड़ाव है। एनडीए भी क्वालिफाइड किए थे वो, हाँ, जिसमें वो छट गए मेडिकल 2018 में मेडिकल में छट गए। एसएससी में। नहीं, एनडीए में वो मेडिकल में नहीं चढ़ा था। मेडिकल में क्लियर होने के बाद वो आपका क्या कहते हैं, वो रैंक में जो था ना वो उसमें मतलब कि थी हुआ था, मेडिकल में क्लियर कहीं ना कहीं निराश हुए होंगे, तो कैसे बहुत आप निराशा उसको हुई मोटिवेट थी। किए आप लोग, ये बताइए। हम लोग हमेशा करते थे उसको कि निराश नहीं होना है, प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे हमेशा। तो मेरा नाम हुआ आकाश सिंह और मैं सागर का बड़ा भाई हूँ। और आपके छोटे भाई इतने बड़े पद पे हैं जी, और आप बड़े हैं, कहीं ना कहीं
किसी भी लड़के का किसी जो है सिलेक्शन में बड़ा भाई का योगदान रहता है। क्या कुछ योगदान रहा सागर जी का, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हैं, देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ आपका योगदान रहा है भैया? जी तो जैसे पापा ने बोला कि उसका मतलब शुरुआत से ही था कि उसको सेना में जाना था और उसका देशभक्ति की ओर बहुत हमेशा से प्रोत्साहित रहता था। तो हम हमेशा उसको मोटिवेट करते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात उसमें ये था कि वो कभी हार नहीं मानता था। मतलब जैसे 3-4 बार मेडिकल में रिजेक्ट होने के बाद भी हो सकता है कोई और लड़का होता तो अभी तक गिव अप कर चुका होता, लेकिन वो उसमें सबसे अच्छा बात यही था कि वो कभी भी क्विट नहीं किया। वो कहीं जॉब भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, जी ऐसे जी नहीं है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब शायद पिछले साल ही उसका कैंपस प्लेसमेंट में जॉब हुआ था और उसके बाद मतलब वो जॉब के साथ साथ ये कर रहा था। मतलब वो सोचा कि क्यों जब खाली टाइम है तो फिर जॉब के साथ साथ करते हैं। कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम से गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत कठिन आपका था किस उसके तरह लिए। से सहयोग रहा उनके? देखिए मेरा सहयोग बस इतना था कि मैं तो उसको सिर्फ प्रोत्साहित ही कर सकता था और मतलब और जो भी करना था उसने उसने खुद से ही किया। हम एज अ गार्जियन, एज एन एल्डर ब्रदर उसको हमेशा से बोलते थे कि भाई कुछ भी हो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हो ना हो वो अपनी जगह है, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा आप? और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपका जैसे कोई भी जुनून है, कोई भी आपका मतलब ये पैशन है तो उसको फॉलो करिए और अपने पैशन पे लगे रहिए, वो चाहे चाहे किसी भी फील्ड में हो। उन तमाम बड़े भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका छोटा भाई मेहनत कर रहा है और वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि नहीं छोड़ के कोई जॉब पकड़ ले? क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप एज ए बड़े भाई? जी तो मैं उन सबको वही संदेश देना चाहूँगा कि भरोसा रखिए, ठीक है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है अपने परिवार के बारे में। तो उसमें कितना कैलिबर है, उसमें क्या है, तो वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसके ऊपर अपना भरोसा रखिए और उसको मोटिवेट करते रहिए, उससे बात करते रहिए। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है और उसमें भी एक बहुत तो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है। सागर जी खेल कूद से भी जुड़े थे, तो जी, कौन कौन से खेल से उनको प्यार था? वो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, क्योंकि हम स्कूल के लोग को समय याद से है ही कि वो हाँ यानी कि स्कूल मतलब में था उस समय से। और लॉकडाउन में ही हम लोग खेलते थे साथ में। तो हाँ, तो वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है और बाकी स्पोर्ट्स भी ठीक है, तो अपना वो तो चलता है। आप कौन सा प्रोफेशन में हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मेरा अभी 8 साल हो चुका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मैं पहले टीसीएस में था, उसके बाद और एक कंपनी, फिर अभी ओरेकल में हूँ। तो मेरा भी 8 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और मैं भी अपने तरीके से देश का सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल बहुत ठीक।